हेलो स्टूडेंट्स, द इंग्लिश पोर्टल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जो सीबीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग सेक्शन का एक शॉर्ट क्वेश्चन, लेटर टू द एडिटर। और टॉपिक तो इतना रिलेटेबल है कि आप सब कहेंगे ये तो हमारी ही बात हो रही है। टॉपिक है एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स बाय यंगस्टर्स। ये सवाल सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि हम सब की डेली लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। तो चलिए नोटबुक और पेन उठा लीजिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे फुल मार्क्स स्कोर करें, वो भी बिना रट्टा मारे। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ही ठीक से समझते हैं। आखिर हमसे पूछा क्या जा रहा है? क्वेश्चन कहता है टेक्नोलॉजी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, यानी टेक्नोलॉजी एक अच्छा नौकर है लेकिन एक बहुत बुरा मालिक। इसी पर आपको एडिटर को एक लेटर लिखना है। और हाँ, आपका नाम है राहुल या रीना और एड्रेस है डिफेंस एनक्लेव, न्यू दिल्ली। सिंपल। अब लिखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका फॉर्मेट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सीबीएसई में फॉर्मेट के मार्क्स बिल्कुल फ्री के होते हैं अगर आपने सही लिखा है तो। इसका ऑर्डर बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, यानी जो लेटर भेज रहा है। फिर आएगी डेट, हाँ, एक्सपैंडेड फॉर्म में, जैसे February 5, 2026। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, यानी द एडिटर का एड्रेस। फिर आता है सब्जेक्ट, छोटा सा, टू द पॉइंट। और आखिर में सैल्यूटेशन, यानी सर या मैम। ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। असली गेम तो बॉडी ऑफ द लेटर में है। तो चलिए देखते हैं उसे कैसे लिखना है। लेटर की शुरुआत एकदम सॉलिड होनी चाहिए, कुछ इस तरह। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, I would like to draw the attention of the concerned authorities and parents toward the growing addiction to mobile phones among the youth. देखिए, यहाँ हमने शुरू किया एस्टीम्ड न्यूज़पेपर से। एस्टीम्ड का मतलब होता है बहुत ही माना हुआ या रिस्पेक्टेड अखबार। ये छोटा सा वर्ड एग्जामिनर पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। और देखिए, हमने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे की बात कर दी। अब आते हैं फर्स्ट पैराग्राफ पर। टेक्नोलॉजी इज इंडीड अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। While mobile phones are useful for communication, their overuse has become a serious concern. यहाँ पर एक स्मार्ट मूव देखा आपने? हमने क्वेश्चन की लाइन गुड सर्वेंट को ही यूज कर लिया। इससे एग्जामिनर को सीधा पता चलता है कि हाँ, इसने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है और टॉपिक को अच्छे से समझ गया है। आगे देखिए, हमने प्रॉब्लम को और डिटेल में बताया है। Nowadays, youngsters are glued to their screens for hours. This addiction is adversely affecting their academic performance and physical health. यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया है, adversely। इसका मतलब है बुरी तरह से। देखिए, सिंपल इंग्लिश लिखिए, लेकिन अगर बीच में ऐसे एक दो पावरफुल वर्ड्स डाल देंगे ना, तो आपके आंसर में वेट आ जाता है। मार्क्स यही मिलते हैं। Cases of weak eyesight, lack of concentration, and sleep disorders are rising rapidly. They're losing touch with outdoor activities. एक चीज नोटिस कीजिए, मैंने हवा में तीर नहीं चलाया। मैंने बिल्कुल कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स दिए हैं। कमजोर होती आंखें, नींद ना आना, आउटडोर गेम्स से दूरी। जब आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स लिखते हैं तो आपका लेटर हमेशा स्ट्रांग बनता है। ओके, अब आते हैं लेटर के आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सोल्यूशन। सिर्फ प्रॉब्लम गिनाकर मत छोड़ दीजिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह सोल्यूशन भी दीजिए। It is high time to control this menace. Parents should monitor their children's screen time. Schools should conduct workshops on digital detox. We must learn to use technology wisely before it enslaves us completely. तो आज का word of the day है menace. M-E-N-A-C-E. menace का मतलब है एक बहुत बड़ा खतरा या परेशानी। ये वर्ड यूज करने से आपकी बात में सीरियसनेस बढ़ जाती है। और एंड तो हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन से किया कि टेक्नोलॉजी हमें गुलाम यानी स्लेव न बना ले। और बिल्कुल आखिर में एक सिंपल स्टैंडर्ड क्लोजिंग। आई होप माई व्यूज विल फाइंड अ सूटेबल स्पेस इन योर डेली टू क्रिएट अवेयरनेस। और उसके नीचे योर्स फेथफुली राहुल। दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स, ये था एक परफेक्ट लेटर। पर रुक जाइए, अब जाते जाते रंजीत सर की 3 प्रो टिप्स ले लीजिए जो आपके हमेशा काम आएंगी। पहली टिप, वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। अगर 120 वर्ड्स बोला है तो वहां पूरी रामायण नहीं लिखनी है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट साफ सुथरी बात लिखिए। दूसरी टिप,
द पावर ऑफ पैराग्राफ्स। हमेशा लेटर को 3 छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड कीजिए। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रॉब्लम और तीसरा सॉल्यूशन। एक बड़ा सा पैराग्राफ देखकर एग्जामिनर भी बोर हो जाता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, स्पेलिंग। अगर आपको एडवर्सली या मेनिस जैसे वर्ड्स की स्पेलिंग में हल्का सा भी डाउट है तो रिस्क मत लीजिए। उसकी जगह सिंपल वर्ड्स जैसे बैडली या प्रॉब्लम यूज कर लीजिए। याद रखिए, गलत स्पेलिंग लिखने से बहुत बेटर है सिंपल लेकिन करेक्ट वर्ड लिखना। आई होप आपको ये लेटर लिखने का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपका काम है कि इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। अगर आपको क्लास 10th या 12th इंग्लिश ग्रामर में कोई भी और डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं उस पर अगला सेशन प्लान करूंगा। और हाँ, दी इंग्लिश पोर्टल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कभी न रुके। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक सोचते रहिएगा, टेक्नोलॉजी आपका सर्वेंट है या आपका मास्टर। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।